अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है डीनॉर्मलाइजेशन। इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और ये नॉर्मलाइजेशन से किस तरह डिफरेंट है। अगर आप डीबीएमएस सीख रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। डीनॉर्मलाइजेशन क्या है? डीनॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन का एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले से नॉर्मलाइज डेटाबेस को जानबूझकर थोड़ा सा नॉन नॉर्मलाइज बना देते हैं। इस प्रोसेस में हम टेबल्स को मर्ज कर देते हैं या डुप्लीकेट डेटा ऐड कर देते हैं ताकि डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। सिंपल वर्ड्स में डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब है डेटा को फास्ट एक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज करना, चाहे उसमें थोड़ी रिडंडेंसी क्यों ना आ जाए। नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का फर्क। नॉर्मलाइजेशन का मकसद डेटा रिडंडेंसी को खत्म करना और डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है, जबकि डीनॉर्मलाइजेशन का मकसद क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होता है। नॉर्मलाइजेशन में हम मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं, लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन में हम उन टेबल्स को कंबाइन कर देते हैं ताकि जॉइंस कम हो जाए। डीनॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है? जब डेटाबेस बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड होता है तो क्वेरीज को डेटा हासिल करने के लिए मल्टीपल टेबल्स ज्वाइन करनी पड़ती हैं। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, खास तौर पर जब डेटाबेस बहुत बड़ा हो या सिस्टम रियल टाइम हो। ऐसे केसेस में डीनॉर्मलाइजेशन यूज की जाती है ताकि रीड ऑपरेशंस फास्ट हो जाए। डीनॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है? डीनॉर्मलाइजेशन करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे टेबल्स को मर्ज कर देना, डिराइव डेटा को स्टोर करना, डुप्लीकेट कॉलम्स ऐड करना, प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज को डेटाबेस में रखना। इन टेक्निक्स का यूज परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। डीनॉर्मलाइजेशन के फायदे। डीनॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटाबेस की रीड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, क्वेरीज सिंपल हो जाती है और जॉइंस की जरूरत कम हो जाती है। रिपोर्टिंग सिस्टम्स और डेटा वेयरहाउसिंग में डीनॉर्मलाइजेशन बहुत कॉमन है। डीनॉर्मलाइजेशन के नुकसानात। डीनॉर्मलाइजेशन के कुछ नुकसानात भी है, जैसे डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी का रिस्क होता है, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसलिए डीनॉर्मलाइजेशन हमेशा सोच समझकर यूज की जाती है। डीनॉर्मलाइजेशन कहां यूज होती है? डीनॉर्मलाइजेशन ज्यादातर डेटा वेयरहाउस, रिपोर्टिंग सिस्टम्स और रीड हैवी एप्लीकेशंस में यूज होती है, जहां रीड ऑपरेशंस ज्यादा और राइट ऑपरेशंस कम होती है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि डीनॉर्मलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो डेटाबेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। इसलिए हमेशा पहले नॉर्मलाइजेशन की जाती है और जब जरूरत हो तभी डीनॉर्मलाइजेशन अप्लाई की जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल डिजिटल बेसिक हब को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।